पाकिस्तान के रहने वाले तमाशबीनी से तो खूब वाकिफ हैं, खासकर किसी मुकाबले की तमाशबीनी। दो मद्दे मुकाबले एक दूसरे से दस्तो गिरेबा होते हैं और बाकी सब तमाशबीनी करते हैं। इस तमाशबीनी में अगर जोर आवर को कमज़ोर की जानिब से टिका दी जाए तो मजमा के खून में वो उबाल उठता है कि वो कमज़ोर से तमाम हिसाब किताब भूल कर इसकी हिमायत में फलक शगाफ नारे लगाने लगते हैं। और अगर वो इस मुकाबले में फातेह ही हो जाए तो बस फिर ऐसा हीरोइज्म इसको नसीब होता है जो लोक दास्तानों का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा ही मामला मुल्क के वफाक में जारी है। DGISI की तकर्रुरी के मामले पर वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मैच फंस गया है। अचानक से की गई तकर्रुरियों के बाद DGISI के ओहदे पर नई तकर्रुरी की समरी पर वजीर आजम ने दस्तखत नहीं किए और मामला खटाई का शिकार है। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि मीडिया स्क्रीन्स पर इसकी कोई सुनगुन नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर सब कुछ कहीं इशारों इशारों में और कहीं खुलकर कहा और सुना जा रहा है। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद की हजरत उमर के हाथों माजूली की मिसाल देकर वजीर आजम ने बहस तेज तर कर दी। गुज़िश्ता रात भी एक तवील मीटिंग की इतलात ट्विटर पर आती रही, फिर इसमें बनने वाली दास्तान भी सतर दर सतर ज़ीनत समाअत अवाम बनती रही, लेकिन इसके बाद फिर एक दकीक खामोशी। ताहम अब वजीर इतलात बोले हैं और क्या बोले हैं। वफाकी वजीर इतलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वजीर आजम है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ये भी तस्लीम कर गए कि गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान तवील नशिस्त हुई। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस और आर्मी चीफ कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे फौज और मुल्क के वकार में कमी हो। अब यहाँ पर फवाद चौधरी के बयान की रोशनी में कुछ सवालात सामने रखने की जसारत है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचे। सवाल यह है कि अब अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत में ट्रांजैक्शन के दरमियान मुल्क के वजीर इतलात बताएंगे कि मुल्की वकार क्या होता है। ये डोमेन तो हमेशा से पाक फौज की ही रही है। अगली बात यह कि क्या अब वजीर इतलात बताएंगे कि कानूनी इस्तेहकाक क्या होता है और वजीर आजम का इसे इस्तेमाल करना कितना जायज़ है। अभी हाल ही में फवाद चौधरी की मुखालिफ पार्टी के वजीर इतलात परवेज रशीद ने भी ऐसी ही एक कोशिश डॉन लीग्स के पास की थी। सीधे घर को गए और क्या किस्मत दोबारा से सितमगरों को वहीं पर लाई है जहां से इनका खेल शुरू हुआ था, जिसमें सिविलियन हुकूमत और फौज की क़यादत इख्तलाफात के साथ आमने सामने आ गए थे और सूरत हाल को इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए दबाकर इस्तेमाल किया था। अब फिर से वही सूरत हाल है, बस किरदार बदल गए हैं। शिकारी की बंदूक वही है जबकि शिकार तब्दील है। तब भी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के बारे में रिजेक्टेड लिखा हुआ आया था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं लगता। यूं महसूस होता है कि कुछ ना कुछ जल्द होगा, वरना फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रात की मीटिंग में मूड के खुशगवार होने पर बात ना करना पड़ती और ना ही इन्हें वज़ीर आज़म की अथॉरिटी के बारे में यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत पड़ती। डॉन लीग्स के हवाले से रिजेक्टेड की ट्वीट के बाद भी नून लीगी हुकूमत ने कौम को यह बावर करवाने की कोशिश की थी कि सब इख्तियार वज़ीर आज़म के पास हैं और पेज एक ही है। डॉन लीग्स के ज़माने की ही तरह अब भी अपोजिशन ने अचानक से नया तरंग पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें इस्लामाबाद मार्च की सदाएं भी हैं। जो कुछ हो रहा है और जिस अंदाज में हो रहा है, इसमें तो नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में अदा किया गया मुर्तज़ा सोलंकी का ये जुमला ही याद आता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। बस वज़ीर आज़म इमरान खान का पानामा क्या होगा, इसका फैसला शायद अभी होना बाकी है। दूसरी जानिब ये बहस भी जारी है कि वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक क्या है। आया इन्हें DGISI के मामले पर आर्मी चीफ की भेजी हुई समरी पर बिला चूंचरा दस्तखत कर देने चाहिए थे, या इन्होंने इस हवाले से अपनी राय पर सख्ती से कायम रहकर एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, क्योंकि ये आईनी तौर पर इनका हक है कि वो इस ओहदे पर किसको तैनात करना चाहते हैं। इस हवाले से लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल भी दे रहे हैं, जिन्होंने एक रिटायर्ड फौजी अफसर को ही ISI का सरबराह मुकर्रर कर दिया था। इस ख्याल के हामियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अमूमी तौर पर वज़ीर आज़म के हामी नहीं समझे जाते। इनका मानना है कि ये सिविलियन सुप्रीमेसी यानी अवामी हाकमियत का मामला है। दूसरी जानिब वो लोग हैं जो महज इस एक मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाने को इस काबिल नहीं समझते कि जिसकी बुनियाद पर इन्हें अवामी हाकमियत की जंग का एक शहसवार मान लिया जाए। इनका कहना है कि पिछले 3 सालों में वज़ीर आज़म के तमाम इक़दामात और इनकी बारहा की गई अवामी तकारीर से ये वाज़ेह है कि वो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते और इस तबादले या तकर्रुरी के खिलाफ भी इसीलिए हैं कि इन्हें इस मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को दबाने के लिए FIA और NAB को इस्तेमाल करने के साथ साथ आईनी तरमीम पेश करने में भी बड़ी आसानी रही है। और तो और इनका एतमाद का वोट भी मार्च 2021 में खतरे में पड़ गया था अगर बर वक्त कुछ अराकीन को कौमी असम्बली में ना पहुंचाया जाता। लिहाजा सवाल ये उठाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म अवामी हाकमियत के लिए उठ खड़े हुए हैं या फिर अपनी इंतकामी सियासत को दवाम बख्शने के लिए, या फिर अपनी इंतकामी सियासत को दवाम बख्शने की ख्वाहिश इनको इस आजमाइश की घड़ी में साबित कदम रखे हुए है। सीनियर सहाफ़ी ज़रार खोड़ो ने इसी तनाजुर में शायद ये ट्वीट की है कि अगर हम अवामी हाकमियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो ये मुंतखब हुक्मरान की आमराना सोच का साथ देने पर भी हमें मजबूर कर सकती है, जबकि सुल्तानी जमहूर एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है जिसमें अव्वलीन हैसियत इस अजीम तर मकसद की होती है जिसमें मफादात शख्सी नहीं बल्कि जमहूर के होते हैं।
کیا محض آئینی استحقاق کی بنیاد پر جمہوری آزادیوں کو سلب کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، یا ایسے اقدامات کرنے کی جو جمہوری آزادیوں کو سلب کرنے میں مددگار ثابت ہوں؟ اس بنیاد پر حمایت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ حکمران کی خواہش ہے۔